अगला है कि वैकुंठ, वृंदावन व गोलोक धाम में क्या अंतर है? क्या कुंज निकुंज और निवृत्त निकुंज वृंदावन व गोलोक से पृथक है? बड़ा जटिल प्रश्न आपका, और ये शायद न जाने कितने लोगों का। तो सुनो, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। वैकुंठ, वृंदावन और गोलोक धाम में क्या अंतर है? तो कोई अंतर नहीं, सबको परम धाम कहते हैं, सब माया के उस पार है, सब नित्य लोक है, सब एक ही परमात्मा के लोक है। अभी इतने जो वैकुंठ, वृंदावन, गोलोक, निवृत्त निकुंज, वृंदावन आदि, तो इतने नाम क्यों जब एक ही हैं? तो ये केवल प्रेम का स्तर है। जैसे आपके घर में आप अपने पति से भी प्रेम करते हैं, अपने बेटे से भी प्रेम करते हैं, है ना? अपने भाई बहन से भी प्रेम करते हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन पति से प्रेम करने का कमरा अलग है ना? अतिथि से भी आप प्रेम रखते हैं, उनको भी खिलाते पिलाते हैं, तो उनके लिए अतिथि रूम है, ड्राइंग रूम है। आपके बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए स्पेशल स्टडी रूम है, वही उनका शयन कक्ष है। और आपके पति का आपका शयन कक्ष अलग है। तो आप तो सेवा प्रेम पति से भी करती हैं, सास ससुर से भी करती हैं, अपने बच्चों से भी करती हैं, अतिथियों से भी करती हैं, मेहमानों से, लेकिन सबके लिए अलग अलग कमरे बना रखे हैं। जहाँ आप पति से प्रेम करेंगी वो अलग कमरा है, जहाँ आप अपने बच्चों को सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे, उनका अलग कमरा है, जहाँ आप अपने सास ससुरों की सेवा प्रेम करेंगे, उनके लिए अलग कमरा, जहाँ अतिथियों के लिए आप सेवा करेंगी, उनसे प्रेम रखेंगे, सेवा करेंगे, उनके लिए अलग कमरा है। जैसे आपके एक ही घर में अनेक कमरे हैं, सबके अलग अलग हैं, क्योंकि आपके जो प्रेम का स्तर है, प्रेम का जो आपका वो है प्रकार, वो अलग अलग है सबसे। तो अलग अलग प्रकार का प्रेम, प्रेम आपका सबसे है, लेकिन प्रकार अलग अलग है। तो प्रकार अलग अलग होने से अलग अलग कमरे हैं। इसी प्रकार से परमात्मा प्रेम सबसे करते हैं, सब परमात्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम के स्तर, प्रेम के प्रकार अलग अलग हैं। जहाँ राधा रानी की सखी भाव है, तो वहाँ राधा रानी की में सेवा में केवल सखियाँ ही होंगी, पुरुष नहीं होगा, इसलिए वो एक अलग लोक हो गया है। उसी के अंतर्गत एक ही धाम है, परम धाम, तद धाम परमम मम, गीता में परम धाम कहा उसको। और जो श्री कृष्ण को पुत्र मान करके, मित्र मान करके प्रेम करना चाहे, तो उसके लिए फिर अलग गोलोक धाम है। जो कृष्ण से प्रेम मर्यादा वाला करना चाहते हैं, उसके लिए फिर साकेत धाम है। वहाँ राम जी का, ठाकुर जी का रूप भी बड़ा मर्यादा वाला, एकदम सीधे बैठेंगे, टेढ़ी टांग करके नहीं, मुकुट भी सीधा होगा, टेढ़ा नहीं। और राधा रानी को सीता के रूप में गलबैया नहीं देंगे, राम से सीधे बैठेंगे, स्ट्रेट। ये मर्यादा वाला है, रूप है राम जी का। तो इसलिए जो मर्यादा वाला प्रेम चाहते हैं, उनके लिए ठाकुर जी, राम जी बने। और जो प्रेम न चाहकर करुणा चाहता है, उसके लिए भगवान शिव है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, उसके लिए फिर शिव लोग अलग अलग, क्योंकि अलग अलग प्रकार का प्रेम। यशोदा भी कृष्ण से पुत्र मान के प्रेम करती है, देवकी भी पुत्र मान के प्रेम करते हैं, इन दोनों का अलग अलग लोक है। यशोदा का गोकुल है, तो देवकी का मथुरा है। और जब यशोदा के पास होते वहाँ देवकी नहीं होती, और जब श्री कृष्ण देवकी का प्रेम स्वीकार करते तो वहाँ यशोदा नहीं होती, क्योंकि यशोदा का प्रेम है केवल श्री कृष्ण पुत्र है मेरा, बस कृष्ण मेरा पुत्र है, यह है यशोदा का प्रेम। और देवकी का प्रेम कैसे है कि मेरा पुत्र है लेकिन भगवान भी है, भगवान मेरा पुत्र है, ये देवकी का भाव है। और यशोदा का भाव भगवान नहीं, बस मेरा पुत्र है। यहाँ शुद्ध माधुर्य है, वहाँ ऐश्वर्य मिश्रित, ज्ञान मिश्रित भक्ति है देवकी के यहाँ। इसलिए देवकी भगवान को ऊपर चौकी पे बैठाकर सम्मान पूर्वक भोजन कराती है, और यशोदा गोद में बैठा के अपने हाथों से भोजन कराती है। अलग अलग हो गया ना दोनों को भाव। इसलिए भगवान देवकी यशोदा को कभी एक साथ नहीं रख पाए, ब्रज को और द्वारिका के लोगों को कभी एक साथ नहीं रख पाए, क्योंकि ब्रज का जो प्रेम का भाव है वो द्वारिका वालों का नहीं। वहाँ ज्ञान ऐश्वर्य मिश्रित है, वहाँ भगवान की 4 भुजें हैं, ब्रज में भगवान के 2 भुजें हैं। वही ब्रज में जो कृष्ण है वही द्वारिका में, कोई अंतर नहीं, लेकिन प्रेम के स्तर अलग अलग है। इसलिए भगवान ब्रजवासियों को द्वारिका में नहीं रख सकते, द्वारिका वालों को ब्रज में नहीं बुला सकते, क्योंकि यहाँ का प्रेम है माधुर्य और वहाँ का प्रेम है ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य। इसलिए वो द्वारिका अलग लोक है और ये वृंदावन अलग लोक है ब्रज का, लेकिन है तो इसी एक ही धरती पे ना। इसी प्रकार से जितने भी लोग हैं एक ही जगह है, कोई अंतर नहीं है। अंतर है प्रेम का तारतम्य, प्रेम के अलग अलग प्रकार और प्रेम के अलग अलग स्तर हैं।
जो जिस स्तर से मैचिंग करता है उस स्तर का लोक है। एक स्तर में जितने लोग आ सकते हैं, जितने प्रकार, वही फिर उस एक लोक में आ जाते हैं। लेकिन जिनका ऐसा प्रकार है प्रेम का, जो राधा रानी की सखी हैं, राधा रानी का निकुंज मंदिर है, वहाँ तो फिर पुरुष भी नहीं जा सकते, इसलिए वो अलग से वृंदावन है। तो आपका प्रश्न था कि वैकुंठ वृंदावन गोलोक में क्या अंतर है, क्या निकुंज और निवृत्त निकुंज वृंदावन वह गोलोक से पृथक है। कि मैंने आपको उत्तर दे दिया। एक ही परम धाम है, दो नहीं भगवान, दो नहीं भगवान के धाम दो नहीं, एक ही परमात्मा है, एक ही उसका धाम है। बस प्रेम के स्तर अलग अलग होने से बस एक ही परम धाम में अलग अलग लोक बने हैं। एक ही धाम में अलग अलग स्तर के भक्तों के लिए अलग अलग भगवान के रूप, एक ही परमात्मा का अनेक रूप, और जो जिस प्रकार के लीला से जिसका भाव मैचिंग हो रहा है वो उसी लोक में पहुंच जाता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर हमने दिया।